Good morning, student. This is science class 6th lesson 2 part 4, and today we will start from uh, carbon from here constituents of air. Okay, so and I think today I'll complete this chapter and tomorrow I'll complete the exercise and question answer of this chapter, but maybe today half and tomorrow half, who knows. Let's start. So constituents of air. Among all the gases, oxygen in the air is the most important because it is used by both animals and plants to breathe. तो सारी गैसेस में ऑक्सीजन जो है हवा में वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के द्वारा ब्रीथ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. ठीक है. द बॉडी बर्न्स इट्स फूड इन दिस ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी एंड हीट. तो जो बॉडी होती है इंसान जानवर की हो, इंसान की हो या पौधे की हो, किसी भी चीज़ की हो, बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है बॉडी के अंदर का खाना जलाने के लिए, और जो जब खाना जलता है तो उससे हीट प्रोवाइड होती है और वो हीट हमको एनर्जी और गर्मी प्रदान करती है. ऑक्सीजन इज़ वाइटल फॉर अदर बर्निंग एज वेल. तो जो ऑक्सीजन है वो ज़रूरी है दूसरी चीज़ों को भी जलाने के लिए. मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप आग नहीं लगा सकते, आग नहीं होगी. अगर ऑक्सीजन नहीं है कहीं पर एटमॉस्फेयर में तो आग नहीं, वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर में आग नहीं होगी. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नियरली 4/5 नाइट्रोजन. तो जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो 4/5 नाइट्रोजन है. दिस गैस इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये जो गैस है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए एसेंशियल है. इट इज़ फाउंड इन प्रोटीन्स एंड प्रोटोप्लाज्म एंड हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द बॉडी. तो ये प्रोटीन में पाई जाती है और प्रोटोप्लाज्म में भी पाई जाती है. और ये प्रोटोप्लाज्म जो प्लांट सेल के अंदर होता है, प्रोटीन जो ह्यूमन सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर होता है. तो ये मतलब दोनों नाइट्रोजन जो गैस है ये प्लांट और ह्यूमन यानी एनिमल सेल दोनों को की बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करती है. ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन अ प्लेंटी इन एयर. तो कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब कार्बन मतलब बहुत थोड़ा सा कार्बन जलता है. प्लांट्स नीड दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर दिस फूड. तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो अपना खाना तैयार कर सकें. इट इज़ हैवियर देन एयर एंड एक्सटिंग्विशेस फायर. और ये हवा से भारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और आग को बुझाने का काम करती है. एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स रिजल्टिंग इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स. तो जो हवा है वो हेल्प करती है दानों को, वो दाने कह रहा हूँ, बीजों को इधर उधर ले जाने में, जिससे कि मतलब जो होता है कि कैसे दूसरा प्लांट पैदा होता है कहीं पर. तो ये जो एक प्लांट है, ठीक है, एक फूल है, एक फूल का हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल देखा, उसके आगे बीज निकले रहते हैं. तो वो बीज जब वो पेड़ में लगा रहता है, हवा चलती है तो वो भी हिलता है, और उसी के साथ हिलने के साथ बीज वो पेड़ उससे टूट जाते हैं गुड़हल के फूल से, और वो बीज टूट करके हवा में ही बहते चले जाते हैं और कहीं और जा करके गिर जाते हैं, और जहाँ पर वो गिरते हैं वहाँ पर दूसरा हिबिस्कस का फूल, ये गुड़हल का फूल उगता है. ठीक है. तो फिर उसी तरह वो हवा की वजह से ही उड़ते हैं और पॉलिनेशन होता है, उसे पॉलिनेशन कहते हैं. पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेशन होता है फूलों में. अब द लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग बीइंग फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस ऑफ द सन. तो जो ओजोन की गैस की लेयर है वो एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस की लेयर है वो बचाती है हम लोगों को हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट यूवी रेडिएशन से, जो कि सूरज से आती हैं डायरेक्ट धूप लेने पर. ठीक है. अब वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ आवर प्लांट अर्थ. तो जो पानी है वो 70% से ज़्यादा हमारा सरफेस अर्थ को में है. ठीक है. हमारे सरफेस में है पृथ्वी के 70% से ज़्यादा पानी ही है, 70% से ज़्यादा. ऑलमोस्ट ऑल द वाटर, ऑल दिस वाटर इज सॉल्ट वाटर फाउंड इन ओशन, सीज, बेज एंड सम लेक्स. तो जितना भी ये पानी है वो सब खारा पानी है लगभग, जो कि हमको समुद्र, नदियों में, खाइयों में, तालाबों में मिल जाता है. ठीक है. अब फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, इन मोस्ट लेक्स एंड फ्रोजन इन द पोलार आइस कैप्स. तो जो फ्रेश वाटर है वो हमको मिलता है रिवर्स में और ज़्यादातर लेक्स में, जो कि जम चुकी हैं पोलार आइस कैप में. यानी कि पोलार आइस कैप यानी कि आर्कटिक अंटार्कटिक साइड उस तरफ है थोड़ा सा जो भी फ्रेश वाटर है, और वो भी जमा हुआ है. ठीक है. और फिर हाउएवर ओनली अबाउट 15% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज बाय लिविंग थिंग्स. तो
सिर्फ 15% ही फ्रेश वाटर हमारे यूज़ के लिए है, लिविंग थिंग्स के यूज़ के लिए बना हुआ है, ठीक है। द रेस्ट इज सॉलिड आइस ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग। तो जो बाकी का फ्रेश वाटर है वो सॉलिड आइस है, यानी कि आइस की तरह जमा हुआ है ग्लेशियर्स में और आइसबर्ग के रूप में। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना रह भी नहीं सकते। जस्ट लाइक अस ऑल एनिमल टू नीड वाटर टू सर्वाइव, हमारी तरह बाकी के जानवरों को भी पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब Soil is formed from rocks. It is a thin layer of minerals, decayed plants and animals, matter, water and air that covers the earth surface. तो सॉइल क्या है? सॉइल पत्थरों से बनी है और वो थिन लेयर है, यानी कि पतली सी लेयर है मिनरल्स की, जो कि प्लांट्स और एनिमल के मैटर से डीके हो गए, यानी कि प्लांट्स और एनिमल की बॉडी जिनकी वो बिल्कुल मिट्टी बन जाती है, इंसान की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी हो, तो वैसे ही मिट्टी बन गई और वाटर और एयर ने उसको कवर कर लिया है और वो अर्थ सरफेस के ऊपर है। मतलब मिट्टी जो होती है वो कैसे बनती है वो पढ़ाए थे पिछले ये तो 6th है, ठीक है। टेदरिंग पढ़ाए थे। टेदरिंग का मतलब होता है कैसे जो है मिट्टी बनती है। तो जब पत्थर बहुत समय तक पत्थर धीमे धीमे हवा से घिसते रहते हैं, टूटते रहते हैं, छोटे छोटे चट्टानें टूटती रहती हैं, फिर वो चट्टानें आपस में टकरा टकरा के हवा से घिसने की वजह से वो बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं। बिल्कुल छोटी छोटी होने के बाद वो उसी जगह पर बच जाती हैं। फिर उससे कई सालों बाद जब उसी में प्लांट्स एनिमल्स और जाने कितना फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं, जब सब मिल जाते हैं फिर उसके कई सालों बाद मिट्टी बनती है, ठीक है। तो मिट्टी बनने की प्रोसेस बहुत लंबी है, तो उसको बाद में पढ़ाएंगे। खैर अभी तो सॉइल टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल रॉकी ग्रेन्स। तो जो टॉप सॉइल है वो सबसे पहली लेयर होती है मिट्टी की और स्मॉल रॉकी ग्रेन से बनी होती है। रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमस, और उसमें ह्यूमस और डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं। विदाउट सॉइल मोस्ट प्लांट कुड नॉट ग्रो ऑन लैंड, और बिना सॉइल के बहुत सारे बिना सॉइल के लगभग 90% से ज़्यादा ही प्लांट्स पृथ्वी पर उग नहीं सकते हैं ज़मीन पर, ठीक है। एनिमल ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल एज दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल्स जो है वो भी सॉइल के ऊपर डिपेंड है क्योंकि उनको उधर से क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। So this is for today, and sunlight, soil and temperature, environment, sunlight, proper temperature and measuring temperature. Tomorrow I will tell you this. After that I will complete your exercise and question answers.